इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक टेबल बनाई थी, लॉगिन टेबल, और उसके अंदर कुछ यानी कि यूज़र नेम लिखे थे और कुछ पासवर्ड ऐड किए थे। सो आज मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप इस टेबल को, इस यानी कि डेटाबेस को आप अपने यानी कि जो विजुअल स्टूडियो होता है उसके अंदर आप इसको कॉल करवा सकते हैं। तो इस तरीके इसको कॉल करने का एक सिंपल सा मेथड ये होता है कि आपके सामने जब आप विजुअल स्टूडियो के IDE को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा सर्वर एक्सप्लोरर। अगर वो नहीं आता तो आप यहाँ से जो है टूल्स पर आप जब जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कनेक्ट टू सर्वर, कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आती तो आप, अगर आती है तो आप इस सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू सर्वर। तो हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं डेटाबेस को, तो यहाँ पर इस डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके से। और अगर आप यानी कि आपके पास जो डेटाबेस है वो अलग है, यानी कि सपोज़ करें कि मेरे पास MS एक्सेस की है या ODBC है, एक्सेस फाइल है, SQL सर्वर फाइल है, ओरेकल फाइल है, या अदर कोई और मेरे पास डेटाबेस है, तो आप यहाँ से आप उसका प्रोवाइडर वगैरह सेट करके आप उसको कॉल करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास SQL सर्वर है तो आप इस पर क्लिक करेंगे SQL सर्वर पर, और उसके बाद आप ओके करेंगे इसको, और यहाँ पर जो है SQL क्लाइंट आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपके सामने सर्वर ने। अब अगर इन सपोज़ करें कि आपके पास आपको सर्वर नेम नहीं पता, या आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ वेट कराया जाएगा, उस सर्वर का नाम आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरा सर्वर का नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने सर्वर के अंदर कुछ यानी कि स्पेसिफिकेशंस की हुई हैं, कुछ काम किया हुआ है। अगर इन सपोज़ करें कि आपका यानी कि जो सर्वर है वो यहाँ पर शो नहीं होता, यानी कि आप क्लिक करते हैं और सर्वर शो नहीं होता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्वर पर क्लिक करना है, यानी कि अपने SQL सर्वर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कनेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो सर्वर नेम है इसको आप कॉपी करेंगे, यानी कि Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो पर आएंगे और यहाँ पर ये जो सर्वर नेम लिखा हो रहा है यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब आपका ये पेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास ऑथेंटिकेशंस आएंगी। अगर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशंस हैं तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ बेस पर हैं तो विंडोज़ बेस पर ही काम करें। तो ऑथेंटिकेशंस हमेशा विंडोज़ बेस पर आप तो रखेंगे, मगर आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वर बेस पर भी कैसे रखी जाती हैं। सो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा सिलेक्ट और इंटर डेटाबेस नेम। यहाँ तो आप अपने डेटाबेस का नाम लिखें अगर याद है, नहीं तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन को जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी डेटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी डेटाबेस का नाम था पॉज, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद जो है जो मेन चीज़ें होती हैं या जो मेन काम होते हैं वो ये होता है कि चलो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कनेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीड, यानी कि आपकी डेटाबेस के साथ टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीड हो गया। यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आपने ये जो है यहाँ पर डेटा सोर्स जो है इसको आपने कॉपी कर लेना है। अभी अगर छोड़ दें आप इसको, मैं जस्ट आप लोगों को अभी कनेक्टिविटी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये डेस्कटॉप जो है इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि जो आपका यानी कि सर्वर नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस सर्वर नेम पर आप, अगर मैं दोबारा से आ जाता हूँ सर्वर एक्सप्लोरर पर, इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने कोई टेबल्स बनाई हुई हैं तो ये टेबल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। और अगर मज़ीद इसके अंदर कोई टेबल ऐड करनी है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप SQL सर्वर का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ से आप उसका इस्तेमाल करके सेव कर सकते हो। तो ये मेरी टेबल है, इस टेबल पर मैं क्लिक करूँगा तो इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर इस टेबल पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये टेबल जो है मेरी एक एडिटर पर चली जाएगी, एक एडिट मोड पर चली जाएगी। अगर उसमें मैं उसको एडिट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने SQL सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने अगर की हुई है अपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वहाँ पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है लोडिंग हो रही है।
ये अपने हिसाब से अपनी इसकी लोडिंग होती है, तो वो लोडिंग करने के बाद आपके सामने उसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यानी कि एक सिंपल सा प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने क्या किया, अपनी यानी कि जो डेटाबेस थी उसको कॉल करवाया एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और यहाँ पर हमारे सामने वो जो डेटाबेस थी यानी कि वो आ गई। ये देखें वो वही चीज़ें हैं जो मैंने यानी कि यहाँ पर रखी हुई थी। अगर इसके अंदर आप कोई चीज़ और ऐड करेंगे, डेटा टाइप लगाएंगे और अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगी, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो उसी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। और आप लोगों को ये यहाँ पर क्वेरी भी बता रहा है कि आपने कौन सी क्वेरी लगाई हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। सो इतना ज़्यादा जो है परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है तो इसी के ऊपर काम करेंगे, नहीं तो हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम करना है और यहाँ पर शो करना है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।